शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। खुशियों का खजाना किसका भरा रहता है? जिसके अंदर बहुत शक्तिशाली समर्थ विचार आते हैं, क्योंकि व्यर्थ के विचार खुशी को खत्म कर देते हैं, या ज्ञान की गहराई न हो तो खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि अनेक प्रकार के व्यर्थ विचारों को लेकर के आत्माएं आपके सामने आएंगी, व्यर्थ भावों को लेकर के आपके सामने आएंगी, लेकिन आपसे शुभ भाव लेकर जाएं। वो कैसे होगा? जब आपके पास खुशी के खजाने जमा होंगे, खुशी के विचारों का स्टॉक जमा होगा, तब आप व्यर्थ भाव वालों को शुभ भाव दे सकोगे। नहीं तो अगर आपके पास भी व्यर्थ बातों का स्टॉक है, तो बाबा ने कहा जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं है। मन में बातें हैं, ऐसा किया, ऐसा करना, वैसा, किसी के अवगुणों का चिंतन। इसके लिए बाबा ने एक परहेज बताया है कि जब भी किसी का अवगुण देखो तो उसे वातावरण में फैलाओ नहीं। उससे बीमारी के जर्म्स वातावरण में फैल जाएंगे और वातावरण शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। इसलिए व्यर्थ बातों से बचना और समर्थ बातें बुद्धि में धारण करके उनको फैलाना, ये है जैसे कि खुशी के खजाने से संपन्न बनना। उसका कोरिलेशन बाबा ने बहुत जबरदस्त बताया हुआ है कि जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं होगा। फिर बाबा ने शब्द और ऐड किया है, वो भी बहुत गुह्य है, वो है पाप। क्योंकि जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं है, वहाँ पाप होगा। और ये पाप बातों से भी हो जाता है, ये कई बार ध्यान नहीं रहता है कि व्यर्थ का चिंतन भी पाप बना रहा है कहीं। ये आत्मा खुद कभी कभी जज नहीं कर पाती है, और जब हालात उल्टे पुल्टे आ जाते हैं तो क्वेश्चन करते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। ये नहीं समझ पाते हैं कि किसी के अवगुणों को सोचना भी पाप होता है। कभी हम सोच पाते हैं इस बात को कि फलाना खराब, ओके, भले जजमेंट निकालो कि वो सच में खराब, उसकी ये वाली बात खराब, पर अगर मैं उसका चिंतन करूं तो मैं ठीक, मैं चिंतन करूं तो ये चिंतन मेरा पाप बनता है। ये कभी हम अपने चार्ट में लिख पाते, समझ पाते इस बात को, क्योंकि बात सिंपल है पर सूक्ष्म है। इसलिए बाबा ने कहा है कि जब भी किसी के अवगुण देखो तो परहेज याद रखो कि उसको वातावरण में फैलाना नहीं है, ना चिंतन के द्वारा, ना वर्णन के द्वारा। ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे बीमारी के जर्म्स फैल गए। बीमारी अगर इन्फेक्शियस डिजीज है, उसके जर्म्स फैलेंगे तो एक से अनेकों को हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले एक में डिजीज थी, फिर अनेकों में चली गई। ऐसे ही एक का अवगुण
अनेकों में चला जाएगा। सिर्फ वर्णन नहीं है, अपने को लगेगा हम दिल हल्का करते हैं, हम बात शेयर करते हैं, लेकिन वो अवगुण दूसरे में प्रवेश हो रहा है। ये बीमारी के जर्म्स हैं, इससे वातावरण कमजोर बन रहा है, ये सोच नहीं पाते। तो ये भी जैसे हमारी कमजोरी रह जाती है। तो इसलिए इस बात को इतना सीरियसली लेना है कि व्यर्थ बातें यानी किसी के अवगुण की बातें हमने यहाँ से वहाँ नहीं फैलानी है। समा करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाले, लेकिन उसको फैलाएं नहीं। दोनों में अंतर है, बहुत रात दिन का अंतर है। कई बार हम फैलाने को भी सॉल्यूशन समझ लेते हैं कि इनको पता तो चले फलाना कैसा है, उनको पता तो चले सबको कि हम कितने दुखी है, हमको कितना परेशान कर रहे हैं वगैरह। ये पता चलाने की भी क्या ज़रूरत है। पते देने हैं तो अच्छे वाले देने हैं। उसको बाबा ने कहा है फिर, खुशी के खजाने से संपन्न बनो, मीन्स खुशी के विचार आपके पास जमा होने चाहिए। विचारों की चेन ऐसी हो हमारे पास जो हर विचार खुशी पैदा करे। जब खुशी के विचारों का स्टॉक जमा होगा, तब बाबा ने कहा है जो आत्माएं व्यर्थ भाव लेके आती हैं, यानी अवगुणों वाली आती हैं, आपके आसपास आते रहने ऐसे लोगों से बच नहीं सकते। लेकिन जब वो व्यर्थ भाव लेके आएंगे तो आपके अंदर जो खुशी के विचार चल रहे हैं उससे वो कट हो जाएंगे। नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। कि जितना ज्यादा अंदर खुशी के विचारों का लेवल हाई होगा, उतना सामने वाले के व्यर्थ भाव को भी शुभ भाव दे देंगे। आया व्यर्थ भाव लेके आपके लिए कि आप इतने खराब हो, और आपके अंदर जो खुशी माना ज्ञान युक्त विचार, खुशी माना शक्तिशाली विचार, शक्ति ले जाएगा। व्यर्थ भाव लेके आए और आपसे शक्ति लेकर के जाए, आपसे सहयोग ले जाए कि उसका भी व्यर्थ भाव मिट जाए, ना कि आप किसी के व्यर्थ भावों को अवगुणों को फैलाओ। ठीक है, कौन हूं मैं? खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा। तो कभी हमने खुशी को ऐसे रिलेट किया कभी ऐसे वाला जैसे आज बाबा ने किया है? तो बाबा देखो कितना इंटेलिजेंट है। जहाँ हम कभी ना पहुंच सके वहाँ बाबा उंगली रखता है कि देखो भाई, ये है तुम्हारी दुखती रग, तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम और जगह इलाज किए जा रहे हो, ये वहाँ नहीं है, ये बीमारी यहाँ से आ रही है। देखो, व्यर्थ भावों से, अवगुण चिंतन से ये तुम्हारी खुशी खत्म हो रही है, और इससे वायुमंडल कमजोर हो रहा है, इससे बीमारी के जर्म्स फैल रहे हैं, इससे आपके कारण दूसरों की खुशी खत्म हो रही है। और अपने अंदर खुशी धारण करने के लिए मस्ट है खुशी के विचारों का स्टॉक जमा करना। तो आज हम सब लिखेंगे 2 पेज खुशी के विचारों के। कौन कौन से विचार है जो खुशी को जनरेट करते रहते हैं, और सामने से जो किसी के अवगुणों के व्यर्थ भावों के बॉम्ब आए उसको कट करते रहते हैं। ये कौन से विचार है जो अंदर से ऐसे एनकाउंटर करे? तो उन विचारों को आज हम लिखेंगे, रिवाइज करेंगे कि यानी मेरा एनर्जी लेवल हाई हो जाए, तो लोअर एनर्जी की बातों का असर ना हो, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, तो बाहर से कोई इन्फेक्शन का असर ना हो। तो उस चीज़ को आज हमने पर्सनलाइज करके सर्च करना है। ठीक है, खुशी के विचार लिखने हैं जो किसी के अवगुणों से पैदा होने वाले व्यर्थ को खत्म कर सके। व्यर्थ माना फिर उदासी, निराशा, हताशा, चिड़चिड़ापन, थकान, बेचैनी, बुरा लगना, माइंड होना, पेन आना, ये सब कुछ व्यर्थ है। इस व्यर्थ को खत्म करने का आधार है
खुशी के ज्ञान युक्त शक्तिशाली विचार, उसका स्टॉक बाबा ने जमा करने को कहा है कि अगर व्यर्थ बातों का स्टॉक होगा तो फिर अवगुणों को फैला देंगे आप। तो व्यर्थ बातों का स्टॉक मत करो। जब भी खाली बैठो चेक करो क्या चल रहा है। किसी का अवगुण चल रहा है, कोई आलतू फालतू बातें चल रही है, या फिर समर्थ ज्ञान युक्त चिंतन चल रहा है। डब्बे में क्या है? एक है ब्रेन की मेमोरी। पूछो आज मुरली में क्या कहा, हो सकता है 20 पॉइंट सुना दो, पर सुनाते ही फिर आपका वो का खा ग दूसरा चलने लग जाए। उसने ये किया, उसने वो किया, यहाँ जाना था, वो लाना था। व्यर्थ है ना फिर तो। अगर रूटीन में फ्लो उसका व्यर्थ का चल रहा है तो व्यर्थ खुशी को खा जाता है। समर्थ विचार खुशी को पैदा करते हैं। समर्थ मीन्स ज्ञान युक्त विचार। समर्थ मीन्स खुशी के विचार, नशे के विचार, जो बाबा से प्राप्तियां हुई उसके विचार। ठीक है।